आज हमारा भारतीय संत मत सत्संग का जिला वार्षिक अधिवेशन होना यहाँ सुनिश्चित हुआ है जी। मलमला ग्राम में, जिसकी तिथि है 19-20 अप्रैल 2025। 19-20 अप्रैल 2025 को इस मलमला गांव में भारतीय संत मत सत्संग का जिला वार्षिक अधिवेशन होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें परम पूज्यपाद आचार्य महर्षि संत स्वामी वेदानंद जी महाराज का पदार्पण होना है और अनेकों संत महात्माओं का पदार्पण होगा। उसी की सफलता के लिए एक आम बैठक रखी गई थी, जिसमें बहुत सारे प्रबुद्धजन आए थे और बातचीत हुआ। सारे वचनदान मिले, कोई 51,000, कोई 11,000, कोई 21,000, कोई टेंट का। सभी ने सहयोग दे करके इसको आगे को अपना पूरा मनोबल से, पूरे मनोयोग पूर्वक से, तन मन धन से उत्साहित दिखे और बड़ी खुशी हुई है। अभी कुछ ही दिनों में बाबा के विषय में जानकारी हुई कि बाबा को एक उपाधि मिले हैं जो कि महर्षि जी का। हाँ, उस विषय पर बताएं आप क्या। हाँ, ये बड़े सौभाग्य की बात है, संत मत की गौरव गरिमा की बात है कि आपकी इस महाकुंभ में जो 144 वर्ष के बाद पूर्ण महाकुंभ हुआ, इसमें अपना भारतीय संत मत सत्संग का अखिल भारतीय महाधिवेशन 113वां 114वां वार्षिक महाधिवेशन रखा गया था और निरंजनी अखाड़ा के महामंडेश्वर बालकानंद जी महाराज के पंडाल में यह सत्संग का आयोजन था। निरंजनी अखाड़ा पूरा अपना रहने के लिए निवास दे दिया और उसी के विद्वान महामंडेश्वर काशी मठ के मठाधीश्वर श्री श्री 1008 अस्तोषानंद जी महाराज इसमें पूरी तरह से तन मन धन से सहयोग दे रहे थे। हमें सहयोग दे करके पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल किया। उसी मंच पर निर्माणी अखाड़ा के महामंडेश्वर काशी पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 विशोखानंद जी महाराज और श्री श्री 1008 बालकानंद जी महाराज, श्री श्री 1008 आस्तोषानंद गिरि जी महाराज मंच पर विराजमान थे। सभी स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए और सबों ने इनके स्वभाव को देख करके सदगुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का जब सत्संग योग ग्रंथ को देखा और स्वामी जी को जब मिले तो स्वामी जी में उनको महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का छवि दिखाई पड़ा और उन्होंने एक स्वर में कहा कि ऐसे संत को सिरताज होना चाहिए और ये महर्षि और ब्रह्म ऋषि के योग्य हैं। इसलिए आज हम संतों मिल करके इन्हें महर्षि ब्रह्म ऋषि से सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ अगले कुंभ में उज्जैन में हम लोग सनातन धर्म के सिरमौर महामंडेश्वर से सम्मानित करेंगे। स्वामी जी से निवेदन किया गया कि आप उज्जैन जरूर पधारें और आप वहाँ पर इस अवसर को हम लोग को प्रदान करें। तो वहीं पर सारे मंडेश्वरों ने मिल करके महर्षि और ब्रह्म ऋषि की व्याख्या करते हुए, वेदानंद की व्याख्या करते हुए महर्षि से सम्मानित किए। बाबा वेदानंद जी महाराज का आश्रम कहाँ पर स्थित है? पूज्यपाद आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज का आश्रम आपके ही शहर, आपके ही नगर में महर्षि मिहि मठ आर्यटोला सबौर भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट एक छोटा सा गांव है, जहां बाबा का पैतृक जमीन भी है, यानी जन्मभूमि भी है और तपोभूमि भी है। कुप्पा घाट से एकदम करीब हैं, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। यूँ तो पुष्री बताते हैं कि मैं बचपन में दौड़ते हुए चला जाता था कुप्पा घाट, तो वो तपस्या स्थली है। बाबा आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम रामारमन है और मैं पूज्यपाद आचार्य महर्षि स्वामी वेदानंद जी महाराज के पास 1993 में बचपन से ही आ गया था। उसमें मैं बचपन में 5th क्लास में पढ़ता था। मुझे कितने वर्ष के आप थे उस? लगभग 8-10 साल के होंगे। हाँ, 10 वर्ष से आप लोग? हाँ, 8 वर्ष 10 वर्ष के लगभग थे हम, मिनिमम मान के चलिए। और तब से मैं स्वामी जी के साथ अभी तक हूँ। अभी तो और पुष्री ने अभी मुझे व्यवस्थापक पद पर आश्रम का नियुक्त कर रखा है और भारतीय संत मत सत्संग महासभा के कोषाध्यक्ष। ये मलमला में जो सत्संग हो रहा है बाबा, इस क्षेत्रवासियों को आप क्या कहेंगे? बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और बड़े ही धर्म प्रेमी भी हैं। जैसा कि मैंने देखा, जैसा उत्साह देखा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सौभाग्यशाली है क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है बड़े भाग पाया सत्संग।
जिनका बड़ा भाग होता है उन्हीं को सत्संग मिलता है। और ये संयोग कहिए या इनका सौभाग्य कहिए, इनका पुण्य कहिए कि महर्षि पद को पाते ही जो भागलपुर जिला का ये पहला स्थान होगा, पहला स्थान होगा मलमला ग्राम में, मलमला ग्राम, जो कि साकुंड प्रखंड अंतर्गत जी जी आते हैं। जी जी कजरेली के बगल में ही है। जी सन कौन है, सजोर, सजौर, हाँ थाना सजौर। थाना सजोर पड़ता है। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनका प्रेम, इनका उत्साह, इनका पुण्य का प्रताप है, क्योंकि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न समता, शास्त्रों ने कहा है। जी तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद बाबा, ये सब आपको हमारे चैनल में